राजनीति में हर बात के अपने नफे नुकसान होते हैं। ऐसे में सपा के नैमिषारण में होने वाले प्रशिक्षण शिविर को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे अहम और जरूरी सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी का असली वोट बैंक रहा है, असली थाती रहा है, जिसके बदौलत सपा कई बार सूबे में शिखर पर रही है, सत्ता में आई है। तो अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलकर अखिलेश यादव अपने मुस्लिम वोट बैंक को भी साधे रख पाएंगे? आमतौर पर मुस्लिम समाज को सपा का कोर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन 2014 से लेकर अब तक पुराने समीकरणों के साथ कई प्रयोग कर चुकी सपा जब हिंदुत्व वाले प्रयोग की राह पर बढ़ती दिख रही है, तो सबसे बड़ा सवाल मुस्लिम वोट बैंक को लेकर ही है। माना जा रहा है कि अगर सपा हिंदू वोट बैंक को साधने की दिशा में आगे बढ़ती दिखी, तो क्या मुस्लिम समाज सियासत में अपनी रहनुमाई के लिए नए विकल्पों की तलाश नहीं करेगा? क्या सपा के लिए हिंदुत्व वाली राह मुफीद साबित होगी? जो एक समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट बैंक जिसको अभी तक माना जाता है, हालांकि उसमें भी अब कुछ हद तक सेंध लगने जा रही है, लेकिन उस मुस्लिम वोट बैंक को निश्चित तौर पर अगर समाजवादी पार्टी हिंदुओं के पक्ष में ज़्यादा होती दिखाई देगी, तो वो उनको इस बात से चोट पहुंच सकती है और जो मुस्लिम वोट बैंक है वो थोड़ा छितर सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों के इस तर्क के पीछे निकाय चुनाव में सपा का प्रदर्शन सबसे बड़ी वजह है। निकाय चुनाव में सपा उन सीटों पर भी रेस में कहीं पीछे दिखाई दी थी जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या निर्णायक है। मुरादाबाद नगर निगम के महापौर की रेस में सपा चौथे स्थान पर रही, जबकि मुरादाबाद संसदीय सीट से सपा नेता एसपी हसन सांसद हैं। इसके अलावा मुरादाबाद में सपा के 5 विधायक हैं। बावजूद इसके सपा प्रत्याशी हाजी रईस की भी अपनी जमानत तक नहीं बचा सके। मुरादाबाद जिले की कुंदरकी नगर पंचायत में AIMIM ने जीत दर्ज की। मेरठ नगर निगम में समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर रही। मेरठ नगर निगम में AIMIM समाजवादी पार्टी से आगे यानी दूसरे नंबर पर रही। वहीं मुस्लिम बहुल रामपुर नगर पालिका में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की। सपा के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे आजम खान पार्टी को जीत दिलाने में नाकाम रहे। ये वो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि सपा को लेकर मुस्लिम समाज का मिजाज बदल रहा है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी हिंदुत्व की राह पर बढ़ती दिखती है, तो मुस्लिम मोर्चे पर पार्टी की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि इस फ्रंट पर कांग्रेस और बसपा के साथ साथ भाजपा भी अपनी दावेदारी बढ़ा रही है। शायद यही वजह है कि सपा नैमिषारण्य में कार्यक्रम के आयोजन के बहाने सीधे सीधे हिंदुत्व का संदेश देने से बच रही है और आयोजन को कार्यकर्ताओं की सुविधाओं से जोड़ने में जुट गई है। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश या देश के किसी न किसी स्थान से तो होना ही है। ये विषय बहस का नहीं है। कार्यकर्ताओं को पहुंचने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्थान तय किए जाते हैं। इसलिए इसको अन्यथा किसी और तरीके से नहीं सोचना चाहिए। अभी हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था, इसका औचित्य और अनौचित्य पर चर्चा का कोई मतलब नहीं होता। नहीं, ये तो यात्रा है, कहाँ से वो शुभारंभ कर रहे हैं इसका हिंदू मुसलमान की सोच से कोई ख़ास मतलब है नहीं। और इस देश का मुसलमान भी मैं ऐसा मानता हूँ कि वो सच्चाई को जानता है, सच्चाई को हर अच्छी पार्टी उजागर भी करती है। तो सच के रास्ते पर जो लोग चलेंगे, हिंदू और मुसलमान सब मिलकर उसका साथ देंगे। और अब एक परिवर्तन का काल आ गया है, और वो परिवर्तन के लिए जो भी रास्ता चुनेगा और अच्छा मार्गदर्शन होगा, उसकी सोच विचार अच्छी होगी, जनता उसके साथ खड़ी होगी। सपा के सामने समस्या ये है कि 2024 में जीत का रास्ता तय करने के लिए उसे 2 अलग अलग मोर्चों पर लड़ना होगा। पहला, पुराने वोट बैंक को बरकरार रखते हुए नया वोट बैंक तैयार करना, और दूसरा, भाजपा की हिंदुत्व वाली रणनीति की मजबूत कार ढूंढना। माना जा रहा है कि सपा ने
भाजपा की हिंदुत्व वाली रणनीति की काट के लिए नैमिषारण्य वाला दांव चल दिया है। लेकिन सवाल पुराने वोट बैंक का है, जिस पर दावेदारी के लिए भाजपा लगातार कार्यक्रम बना रही है। योग दिवस पर भाजपा की योजना 900 मदरसों और दरगाहों में योग करवाने की है। इसके अलावा भाजपा मोदी मित्र बनाओ अभियान और सूफी सम्मेलन भी करने जा रही है, जो इस बात का संकेत है कि भाजपा की योजना हर एक मोर्चे पर विपक्ष को मात देने की है। ये सब अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। अब इनसे चाहे मत हो, मजहब हो, जातियां हो, सब इनको छोड़ चुकी हैं। ये निजी स्वार्थों की पार्टियां थी। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलने वाली, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस रही हो, तो ये सब इसीलिए लुप्त होती जा रही हैं क्योंकि देश की जनता को आज आदरणीय मोदी जी पर विश्वास है। 9 वर्ष में जो कार्य किए हैं, जो योजनाएं गरीब कल्याण के लिए आदरणीय मोदी जी ने दी हैं और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार ने उसको धरातल पर उतारा है, और जो भयमुक्त समाज आज हुआ है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिसकी कल्पना नहीं कोई कर सकता था। जाहिर है, अगर सपा को 2024 की सियासी लड़ाई में सत्ता के रास्ते पर बढ़ना है तो मुस्लिम वोट बैंक के मोर्चे पर नए सिरे से अपनी जड़ों को मजबूत करना होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।